हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, 8वीं कक्षा का विज्ञान जो चैप्टर 5 है हम लोग का। इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं तुम लोग को, नहीं जो 8वां क्लास है सबको, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब पहले हम लोग जानते हैं जनन क्या होता है। तो जनन होता है जीवों द्वारा, जो धरती में जितना भी तरह के जीव हैं, कई तरह के जीव है ना धरती में, पेड़ पौधा भी एक जीव है, गाछ वृक्ष भी वो क्या है, जीव है। तो जीव में वो भी जनन करता है। तो जितने भी जीव हैं धरती पर वो सब जन्म देता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है कि नहीं। तो जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं सभी जीवों जनन करते हैं। अगर जनन नहीं करेगा तो क्या होगा ये बताओ तो। अगर कोई जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, धरती पर से उसका अस्तित्व, जैसे मान लो अभी हम लोग इंसान हैं, हम लोग जन्म देना बंद हो जाए, हम लोग में से जन्म देना, कोई भी इंसान धरती पर जन्म नहीं लेने लगे, जन्म ही नहीं होने लगे, तो जन्म नहीं हो तो क्या होगा, हम लोग तो हमेशा जिंदा रहेंगे नहीं, एक ना एक दिन मर जाएंगे। और जब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, अस्तित्व धरती पर से पता चलेगा। आज से 100 साल बाद की धरती पर कोई आदमी है नहीं, ये सब जीव जंतु पेड़ पौधा पूरा है, आदमी खत्म। तो जनन करना जरूरी है कि नहीं। तो जनन बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले जानते हैं जनन क्या होता है। जनन होता है जीवों द्वारा अपने जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो जनन बात करें, जनन करने वाले जीव दो तरह के होते हैं। दो तरह के जीव होते हैं जो जनन करते हैं। पहला जीव जिसको बोलते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक वो जीव होता है जो अपने जैसे शिशु जन्म नहीं देता, बच्चा जन्म, सीधे बच्चे को जन्म ना देकर क्या करते हैं, पहले अंडा देता है और अंडा से फिर क्या निकलता है, बच्चा। तो ऐसे जीव जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडा देते हैं उन जीवों को अंड प्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अब जैसे मुर्गी, मुर्गी होता है ना अंड प्रजक, मेढक, सांप, छिपकली भी अंडा देता है। ऐसे कई सारे जीव हैं जो पहले अंडा देगा उसके बाद बच्चा देगा। और दूसरा होता है जरायुज। कैसे जीव, जरायुज। जरायुज ऐसे जीवों को कहते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, सीधे अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, उसको बोलते हैं जरायुज। ऐसे जीव जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। और जनन को हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जंतु में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आदमी में अलग बात है, आदमी का पढ़ेंगे अलग से, जंतु में कैसे होता है। तो देखो जनन दो तरह का होता है, यानी जन्म देने वाले जीव दो तरह के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीवों का होना आवश्यक होता है, एक नर एक मादा, एक महिला और एक पुरुष। इसके बिना जनन, जैसे हम लोग इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये अकेले जन्म दे सकता है, एक महिला और एक पुरुष होगा, दोनों मिलेगा तभी जाके जन्म होता है बच्चा का। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं लैंगिक जनन, जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीव की, एक नर एक मादा। नर को पुरुष बोलते हैं, मादा को महिला बोलते हैं। तो मादा और नर दोनों जब मिलते हैं तब जाकर जनन होता है। ऐसे जीवों को लैंगिक जनन कहा जाता है, जैसे इंसान, बिल्ली, कुत्ता, ये सब होता है, गाय। अगला होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई दो जीवों की आवश्यकता, ये बोलता है कि हम तस्करी कर लेंगे, किसी दूसरा चीज की जरूरत, अकेले जन्म दे सकता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी दो तीन तरह का होता है, जिसमें हम लोग मेनली दो चीज को पढ़ेंगे, एक मुकुलन जनन और एक द्विखंडन। मुकुलन क्या होता है, जैसे हम लोग बांस देखा, बांस, और नागफनी कांटो देखा, नागफनी, नागफनी कांटो, और वो सिजुआ, सिजुआ हम लोग सिजुआ बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलता है पता नहीं, लेकिन सिजुआ, सिजुआ गैस देखा है, नागफनी कांटो देखा। उसमें क्या होता है, ऐसे करके जीव मैंने फिर जैसे दुगो फेंक देता है, मुकुल कर देता है। दुगो बताते हैं कैसे होता है। जैसे अगर एक जीव है, एक कांटा है, इसी में से एक टैफी निकल करके यहाँ एक दूसरा कांटा बन जाएगा, इधर से एक और निकल जाएगा, मुकुल हो जाएगा, नहीं मुकुल फेंक के क्या हो जाएगा, मुकुल फेंक के और दूसरा बन जाता है, दो जीव जन्म हो जाता है, या फिर एक जीव जन्म होता है, तो इसको मुकुलन विधि द्वारा जन्म करते हैं। और एक होता है द्विखंडन, ये हाइड्रा में होता है। मुकुलन किस जीव में होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा पानी में रहता है, पानी में रह के उसमें टैफी फेंक के और एक दूसरा जीव भी जन्म हो जाता है। फिर एक होता है द्विखंडन, जिसमें एक अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा का बीच में ये होता है। अमीबा धीरे धीरे क्या होता है,
टूटने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, और बाद में टूट करके दो अलग अलग जीव बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में टूट जाता है दो भाग में, एक अमीबा इधर बन जाएगा, एक अमीबा इधर बन जाएगा। तो अमीबा में इस तरह का जन्म होता है, जब एक जीव दो भाग में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं। सीधा उदाहरण देख लिखो, जैसे हम एक आदमी है, एक जीव है, अब हम क्या किया, अचानक से कुछ कुछ होने लगा हमारे अंदर, और हम क्या एक तरह से फटके, और एगो इधर हो गए, एगो तो यहाँ हम दो गो बन गए, पता चला दो गो मास्टर आ गया है, एगो इधर एगो। तो जब एक जीव दो भाग में टूट जाता है धीरे धीरे करके, तो उसको बोलता है द्विखंडन। ये अमीबा में होता है, किसमें होता है, तो ये जनन का प्रकार पड़े। और देखो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, देखो हम लोग कभी हंसते हैं, जैसे अभी हंस रही है, हंस रहा है ना, और कभी गुस्सा आ रहा है, कोई गुस्सा आता है, कभी बहुत प्यार आता है, हाँ, तो ये सब होता है हमारे दिमाग में हार्मोन की वजह से। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक ग्रंथि होता है जो सीधे हम लोग का खून में मिला देता है, कुछ केमिकल टाइप का कुछ होता है जो हमारे खून में मिला देता है। ये अभी नहीं पढ़ना होगा, जब 9वां 10वां में जाएगा तो उसको और ज्यादा पढ़ना होगा। अभी जान लो कि कुछ ग्रंथि होता है जो हमारे खून में क्या करता है, उसको मिला देता है। हमारे शरीर में होता है, भीतर में होता है, जैसे हम लोग का किडनी में होता है, अग्नाशय, ये सब ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन ही तय करता है कि भी गुस्सा है, प्यार हो रहा है, कि हंसना है, कि रोना है, का डिसाइड करना है, ठीक है। ये सब हार्मोन होता है। तो ये लड़का में एक तरह का हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और लड़की में पाया जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो जनन जो होता है ना, जनन बांस देखा, बांस जब बांस कैसे जन्म होता है, बांस भी तो फैलता है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से बड़ा होते जाता है, तो बांस में भी जनन होता है, तो वही मुकुलन या फिर या फेंकना के अलग अलग ना होता है। एक बांस है, उसका जरे से एगो निकलता है, निकल जाता है, जरे से निकलता है वो, तो बांस में भी मुकुलन विधि से जनन होता है। वैसे ये सब जनन का प्रकार हम लोग पढ़े, आगे हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे, और जीवों में जनन की, इंसान में जनन कैसे होता है, और फिर ग्राफिक के वीडियो के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।